गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स में चैप्टर है आपका घात और घातांक यानी एक्सपोनेंट एंड पावर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्लस उसके साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे बीपीएससी का जो फीमेल वाला पेपर हुआ था मैथ्स का, मतलब पीआरटी में देखा जाए मैथ्स का क्या जीके का पेपर हुआ था, उसमें जो मैथ्स के 3 क्वेश्चन अकेले इसी टॉपिक से आए थे। तो उन 3 क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद फिर उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घात और घातांक में इसे आप एक्सपोनेंट पावर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फार्मूला होता है आपका, अगर किसी नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, लाइक दैट। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं 5 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, अगर a पावर 1, किसी नंबर का पावर 1 है तो आप उसे सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, यानी कि 6 पावर 1 है तो आप उसे 6 केवल लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर रूट के फॉर्म में अगर कोई अंडर रूट ए दिया है तो इसे a पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि रूट 3 है तो इसे 3 पावर 1/2 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, अगर यहाँ पे अंडर रूट ए है और यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा a पावर 1/3, यानी कि जैसे ये नंबर लिखा है रूट 5 में और यहाँ 3 लिखा है तो यानी कि ये 1/3, यानी क्यूब रूट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1/3 हो जाता है। ऐसे ही अगर n टर्म दिया रहेगा माइनस, यहाँ पे जैसे a पावर -n दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 1/a पावर n हो जाएगा। ठीक, ये माइनस में है, नीचे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 पावर -3 है तो ये ऐसे ही सेम एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दिया, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जा रहा है ये a/b=m है, तो ये दोनों पे पावर हम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलर वे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर बेस सेम है a पावर m इंटू a पावर n तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ 2 पावर 3 2 पावर 4 है तो ये 3 + 4 7 हो जाएगा। 8 पॉइंट फार्मूला देखें, अगर डिवाइड में है आपका, अगर डिवाइड में a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इक्वल्स टू a पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए 4 पावर 6 अपन 4 पावर 2 तो ये 4 पावर 6 माइनस 2। ओके, फिर इसके बाद 9th फार्मूला है a पावर m पावर n, अगर पावर ऑफ पावर है तो ये पावर mn हो जाता है, यानी कि 2 पावर 3 पावर 2 यानी 2 पावर 6 इक्वल्स टू 2 पावर 3 इंटू 2। क्लियर है, फिर इसके बाद अगर आपका बेस अलग अलग है पावर सेम है, बेस देखिए अलग है पावर सेम है तो ये बेस इंटू हो जाता है, पावर एक सेम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर a पावर m/n है तो इसे हम जो 1/n है इसे हम रूट बना लेंगे और a पावर m को अंदर लिख सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अगर a पावर -n है और b पावर -n है तो दोनों निगेटिव में है तो ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये बीपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था, जो फीमेल वाली शिफ्ट थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ 3/4 पावर -6 इंटू 4/3 -8 इक्वल्स टू 3/4 पावर n है, तो n का मान। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 3/4 है लेकिन यहाँ पे 4/3 है, तो पहले इसको 3/4 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 पावर क्या हो जाएगा -6 इंटू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 पावर -8 अपॉन 3 पावर -8। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू 3/4, ये तो ऐसे ही सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 3/4 पावर -6 इंटू, यहाँ पे देखिए नेगेटिव में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पावर 8 अपॉन 4 पावर 8, मतलब रिस्प्रोकल कर दिया तो दोनों पॉजिटिव हो गए। क्लियर है, और इक्वल्स टू 3/4 पावर n। तो फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 3/4 पावर -6 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 पावर 8। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका बेस क्या है सबका सेम हो गया। इसके बाद देखिए बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, यहाँ पे 8 है तो अब ये हो जाएगा 3/4 पावर, बेस सेम में है तो पावर क्या हो जाएगी -6 और +8, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 3/4 पावर n, यानी कि 3/4 पावर यहाँ पे 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/4 पावर n। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है 3/4, तो बेस सेम है तो पावर को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर बोथ साइड, मतलब पावर कंपेयर बोथ साइड या फिर दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर।
तो n बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जिसमें से नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन था नन ऑफ दीज, ये ई वाला ऑप्शन था नन ऑफ, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 1 4 3 है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ये भी क्वेश्चन दिया गया था, इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 4 पावर -1। मैंने बताया कि अगर निगेटिव में कोई नंबर है तो हम उसे अगर अपॉन में लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे और डिविजिबल बाई 1/3/2 पावर -2। क्लियर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस इसे लिख सकते हैं 1/8। पावर 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिविजिबल बाई 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 पावर -2 अपॉन 2 पावर -2। तो यहाँ पे 1/, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये 8 ही हो जाएगा। 4 2 जाए, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और डिविजिबल बाई, अब ये जाएगा ऊपर तो 2 पावर -2 अपॉन 3 पावर -2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 3/8 डिविजिबल बाई ये हो जाएगा। अब देखिए अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो 3 पावर 2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 पावर 2 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये 3/8 और यहाँ पे इंटू कर दे रहा हूँ मैं। इंटू करते हैं तो ये रिस्प्रोकल फिर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 2 4, ये ऊपर जाएगा और 3 3 9। तो 4 2 8 ये हो जाएगा और 3 2 3 3 9। तो ये ओवरऑल आंसर क्या बच रहा है, ऊपर तो 1 बच रहा है, ये 3 2 6। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि हम मान ज्ञात करिए x बार a b माइनस सी इंटू एक्स बार b c माइनस ए इंटू एक्स बार c a माइनस b। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है x बार, अब इसको इंटू कर दीजिए पावर को, ये हो जाएगा ए बी और माइनस ए सी इंटू एक्स बार बी सी माइनस ए बी और इंटू एक्स बार ए सी माइनस बी सी। अब देखिए बेस सेम है तो बेस सेम है, फॉर्मूला क्या होता है ए पावर एम इंटू ए पावर एन है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है ए पावर एम प्लस एन, ये प्लस हो जाता है पावर। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्स पावर क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी और प्लस ए सी माइनस बी सी। तो देखिए ए बी प्लस का और ए बी का माइनस का दिख रहा है, ये रहा ए सी और ए सी प्लस माइनस बी सी बी सी। तो ये हो गया एक्स बार 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं यहाँ पे। इसमें दिया गया है अंडर रूट एक्स बार -1 वाई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई इंटू वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई। इसे निगेटिव में है तो 1 अपॉन करते हैं तो पॉजिटिव में हो जाता है। मैंने बताया था पावर लिखे या ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या लिख लेंगे 1 अपॉन जेड इंटू एक्स, और हमें 1 प्रूफ करना है इसमें। तो अब देखिए रूल होता है अगर अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट वाई है, ठीक, तो इसे अंडर रूट हम एक्स वाई लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो ओवरऑल इन सभी को हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्लियर है, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू वाई और इंटू 1 अपॉन वाई इंटू जेड और इंटू 1 अपॉन जेड इंटू एक्स। तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है यहाँ पे, x से x हो जाएगा और z से z हो जाएगा। तो ये बच रहा है अंडर रूट 1, ये आपका क्या बच रहा है अंडर रूट 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रूव हो गया, यही हमें 1 लाना था। तो ये थे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक क्लास में एक्सपोनेंट पावर की और ले लूँगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यानी कि इससे बड़े क्वेश्चन भी थोड़ा सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।